Hello everyone, welcome back to Anonymous Aspirant. In this video, we will solve UPSC Polity previous year questions of 1980, which are extremely important because many core constitution concepts were repeatedly asked from this period. So I request you to pause the video, attempt the question first, and then listen to the explanation. Okay. So let's begin a journey into the Indian Constitution through UPSC. तो हमने प्रीवियस वीडियो में 19 क्वेश्चन को कवर कर लिया था उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो भी 1980 में आए थे हम उनको कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग इलेक्शन इन इंडिया आर एड्रेस्टेड टू। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसकी होगी? प्रेसिडेंट की होगी क्या? नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर की होगी क्या? नहीं होगी। सीजीआई की होगी क्या? नहीं। ठीक है, उनके ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस है, इनमें ध्यान देंगे क्या? नहीं। तो फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं होगा। लास्ट क्या होगा? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसकी ड्यूटी हुई, सीईसी की ड्यूटी हुई। ठीक है, तो सीईसी अपनी पावर कौन से आर्टिकल से लेता है? आर्टिकल 324। सीईसी किस किस के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं? प्रेसिडेंट के कराते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के कराते हैं, कराते हैं कि नहीं कराते हैं? चलो। और पार्लियामेंट के कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के कराते हैं। राइट राइट, तो इनका बेसिक काम क्या है? फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना। कौन से लेवल पे? नेशनल और स्टेट लेवल पे। पंचायत के इलेक्शन ये नहीं कराते। ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? यहाँ पर है। चलो अगला, अगला क्या है? सो कौन से केस, इन विच केस अ जॉइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इज कन्वीन्ड बाय द प्रेसिडेंट। कौन से केस में ऐसा होता है? चलो पॉज करो, चलो आगे बढ़े। हाँ, ऐसा है क्या? जब फाइनेंस, व्हेन अ फाइनेंस बिल इज टू बी पास बाय लोकसभा एंड द राज्यसभा विद, ऐसा कुछ होता है क्या कंडीशन? उसमें डेडलॉक होता है क्या? नहीं। अगला क्या है? टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के टाइम डेडलॉक होता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। अगर अ बिल इज पास, a bill has been passed by one house and transmitted to the other house and the bill is rejected by the other house, इस कंडीशन में होता है क्या? राइट, इसी कंडीशन में होता है। चलो इसका आंसर क्या होगा मतलब? हाँ, सी। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। सो बेसिकली वहां पर तीन सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंडर ये डेडलॉक की कंडीशन होती है दो हाउसेस के बीच में। कहाँ पर? पार्लियामेंट। ठीक है, चलो ठीक है। अगर इफ अ बिल, if after a bill other than a money bill or a constitution amendment bill has been passed by one house and transmitted to the other house, क्या क्या कंडीशन है? ए, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, या फिर द हाउस हैज फाइनली डिसएग्रीड टू द अमेंडमेंट टू बी मेड बाय द बिल। थर्ड, more than 6 months elapsed from the date of the reception of the bill by the other house without the bill being passed by it. The president may notify his intention to someone both the houses to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on bill. ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो आर्टिकल्स वगैरह है आप ध्यान में देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? अब यही देखा था क्या? हाँ ये देखा, चलो रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो 22, क्या कहता है 22 क्वेश्चन? In 1980 parliamentary election, which parties got the maximum number of seats in the descending order? in 1980 का इलेक्शन का है। ठीक है, करंट के टाइम का पूछ रखा है। इसका आंसर क्या होगा फिर? कांग्रेस थी उस समय। कांग्रेस, लोक दल और सीपीआई, कौन सी? मार्क्सिस्ट की। इनको मैक्सिमम सीट्स मिली थी। ठीक है, ठीक है। आप पता है क्या करना है इसमें? मुझे बताना कौन सा आरपीए है इससे रिलेटेड। ठीक है, और कुछ पार्टी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा बता देना आप। कैसे पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, कितनी सीट चाहिए, कितना वोटिंग चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए, ये सब मुझे आप कमेंट में बता देना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है वो। आई होप आप बता दोगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट बिल पास बाय द पार्लियामेंट extended reservation of seats from scheduled caste and scheduled tribe in parliament and state assemblies up to, बताओ क्या है ये? चलो आगे क्या आंसर? आगे आंसर, आंसर क्या है? 1990। चलो इसमें क्या पढ़ेंगे? जो 45th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट and scheduled tribe in parliament and the state legislature assemblies until 1990। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स, अपने लास्ट पेपर में भी देखा था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। राइट राइट, क्या है?
किया पॉज। चलो, राइट टू प्रॉपर्टी एज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, ऐसा था क्या कुछ? सस्पेंशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऐसा कुछ है क्या? बारिंग द कोर्ट्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ है क्या? गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू डीपीएसपी और, ठीक है, ध्यान दो, आंसर आना चाहिए आपको। चलो, इसका आंसर क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, इसका ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, the 44th amendment of Constitution of India states the right to property is no longer a fundamental right। ठीक। जो 44th amendment है, it removed article 31 and article 19 का 1 का F from part 3 of the Constitution which deals with fundamental rights। The amendment was made in 1978, right? Right। चलो, the right to property was removed because it created problems in achieving the goals of socialism and equitable distribution of wealth। अपने कल देखा था ये सब कुछ। तो अब ये लीगल राइट हो गया है आर्टिकल 300A। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। चलो, अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू, सेम क्वेश्चन अपने देखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड देखा था ना। किसको होगा? चीफ जस्टिस को होगा क्या? प्राइम मिनिस्टर को होगा क्या? प्रेसिडेंट को होगा क्या? पार्लियामेंट को होगा? किसको होगा? राइट, पार्लियामेंट को होगा। ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहाँ पर पार्लियामेंट है ना, याद रखना। पार्लियामेंट में तीन चीजें होती है। कौन कौन था? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। स्पेसिफिकली किसको रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल? लोकसभा को, मतलब कि हाउस ऑफ द पीपल। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? आर्टिकल 75 का 3। गुड। ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर है आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। दिस मीन्स दैट इफ द लोकसभा disapproves a bill introduced by minister, the entire council of minister is held responsible, not just the minister। ठीक है, याद रखो। और जो प्राइम मिनिस्टर है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर communicating to the president all decision of the council minister। This includes decision relating to the administration of affairs of the union and proposals for legislation। याद रखो, सुनते रहो बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक कर देंगे इसको भी। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? क्या है? ए। चलो, अगला क्वेश्चन, ये भी कल देखा था अपन ने। कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं देख लो, थीम्स कैसे रिपीट होते हैं, ऐसे रिपीट होते हैं। जो एफसी है, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड आफ्टर एवरी 5 years। अपन ने लास्ट टाइम देखा था कौन एलिजिबल है इसके चेयरमैन के लिए, मुझे आप इसमें बता देना कमेंट सेक्शन में। और कौन सा आर्टिकल था ये भी देखा था। ठीक है, और ये कौन सा नेचर है? एडवाइजरी नेचर है, ये भी देखा था। ठीक है, तो आप मुझे बता देना। ओके, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये भी लास्ट पेपर में देखा था। द वर्ड सेक्युलर डिनोट्स, क्या डिनोट करता है सेक्युलर वर्ड? बताओ। गुड। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है। The word secular was added to the preamble of the Indian Constitution in 1976। It means that citizens have the right to freedom to follow and practice any religion। ठीक है। चलो, सो बेसिकली अपन क्या समझना चाहिए? जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म eliminates God from the matters of the state। A secular state means that one that protects all religion equally and doesn't uphold any religion as state religion। ठीक है, याद रखना। अगला, यार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या है? A candidate to become a member of Lok Sabha should not be less than, राइट, 25 years। ठीक है। चलो, ये पढ़ लो, अभी मैंने पढ़ा था आपको। जो पार्लियामेंट है, भाई देख लो यार कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये भी इसका ही है, ये भी लास्ट ईयर का है, ये भी डायरेक्ट लास्ट ईयर का ही है। देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं। थीम्स देख लो कौन कौन से, बार बार इसको पढ़ते रहो। ठीक है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, बताया था आपको मैंने, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, गुड। अगला क्या है? द ट्रबल इन असम इन 1980 was caused by, चलो बताओ कैसे हुआ था? हाँ, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द स्टेट। चलो, एक काम करो, पहले ऑप्शन देख लो सारे। क्यों हुआ था ये? ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द स्टेट। अभी वही प्रॉब्लम चल रहा है ना।
ध्यान दो ध्यान दो। चलो अगला। आई नो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहेगा यार, अभी नया हूँ इस फील्ड में, सीखूंगा धीरे धीरे सब कुछ। ठीक है। राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल पास बाय द लोकसभा फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, बताओ। राइट, 14 days, मैक्स टू मैक्स 14 days। ये लास्ट क्वेश्चन ही है, लास्ट पेपर में लाइक पूछा था आपने, डिस्कस भी किया था। अगला, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, यार ये चलो ये तो जीके क्वेश्चन है, पॉलिटी में क्या है ये। ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। ये जो सेकंड, इनका सेकंड पीरियड था और कब सर्व किया था, 1962 से लेके 67 में। ठीक है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए, यही हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने 1952 से लेके 62 तक हमारी वाइस प्रेसिडेंट की कमान संभाली थी। ये कौन कौन थे? ये फिलोसफर थे, स्टेट्समैन थे, टीचर थे, राइटर थे और पॉलिटिशियन थे। ठीक है। और आपको ये भी रखना चाहिए, 1962 के टाइम जब हमारा इंडो साइनो इंडो वॉर चल रहा था, इन्होंने डिक्लेयर किया था। ठीक है। चलो थोड़ा सा बता दो क्या प्रेसिडेंट के बारे में, क्या करो, चलो बता देता हूँ। जो आर्टिकल 53 है वो स्टेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। So, Article 53 of the Constitution of India states that the President can exercise their powers directly or by subordinate authority, though all the executive powers vested in the President are in practice exercised by the Prime Minister, heading the Council of Ministers। याद रखना। ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है is indirectly elected by an electoral college comprising both houses of Parliament of India and the legislative assemblies of India's state and territories, who themselves are all directly elected by the citizens। याद रखना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। ये भी हो गया, हो गया। चलो आगे बढ़े। द टर्म फोर्थ एस्टेट रिफर्स टू, चलो ये तो पता ही है, प्रेस। विच आर दी टू स्टेट्स नेक्स्ट टू यूपी हैविंग मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा? वही पॉपुलेशन देख लो कि इसका क्या है, मार लो गेस, समझ जाओगे लगेज। ठीक है। बिहार और महाराष्ट्र उसके टाइम के हिसाब से 1980s की बात चल रही है, ध्यान देना। चलो क्या है? The most populous state UP has the highest number of representatives in Lok Sabha. This is because the number of seats in the Lok Sabha is based on the state's population। याद रखना, यूएस जैसा नहीं है कि सबको दो दो दे रखे हैं, राइट। यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से, इसलिए साउथ वाले दुखी है, उनकी पॉपुलेशन उन्होंने कम की और नॉर्थ में कम नहीं हुई। ठीक है, तो अब वो भी ट्राई कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाए। ठीक है। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, जो यूपी के पास टोटल 80 लोकसभा की लाइक सीट्स है, मेंबर्स है, और राज्यसभा की कितनी है, 32। सेकंड है बिहार, बिहार के पास 40 लोकसभा मेंबर्स है और राज्यसभा 16 मेंबर्स है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास 48 है। ठीक है, लोकसभा और 19 राज्यसभा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो पहला आंसर क्या हो जाएगा, बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कौन है? द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ऐसा कुछ है, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसेस, ऐसा कुछ है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। चलो आंसर क्या है, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। थोड़ा सुन लो इसके बारे में, फिर छुट्टी आपकी। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज इन 1946। The members were elected by a single transferable vote system of proportional representation. The Constituent Assembly had 389 members, including 15 women. कितनी औरतें थी? 15 थी। The assembly also included representatives from provinces that later become part of Pak and Bangladesh। ठीक है। जो Constituent Assembly was partially elected and partially nominated. The members of provincial assemblies were themselves elected on a limited franchise। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन रह गया था इसमें, हाँ ये रह गया था यार, देख लो एक बारी, बता दिया करो यार। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग विच पार्लियामेंट में नॉट मीट? ठीक है। कितने मिनट, कितने टाइम पीरियड तक नहीं मिला तो चलता है? 6 मंथ तक नहीं मिला तो चलता है। जो मैक्सिमम पीरियड कितना है, दो सेशन के बीच में 6 महीने। दैट मीन्स दैट पार्लियामेंट मस्ट सी एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, 2 बार तो कम से कम मिलना चाहिए उनको। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आ रहा है ना मजा, आ रहा है। चलो पहला क्या है, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ इंडिया कौन करता है? सीसी करता है। इन विच जॉइंट सेशन के 3 कंडीशन पढ़े थे अपन ने, पढ़े थे क्या नहीं? ये आंसर था क्या?
अगर एक ने पास कर दिया दूसरे ने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, उसमें डेडलॉक कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्या पढ़ना था? 1980 का हमने देखा, कांग्रेस है, लोकदल, पी है, सीपीआई और मार्क्सिस्ट का जो था। 23 का क्या देखा था? 40 कौन से ईयर तक हमने रोक रखा था? 1990 तक। फिर 44 हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इस बार वापस पढ़ लेते हैं। क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को। यहाँ क्या देख रखा है? पार्लियामेंट। और याद रखना लोकसभा को रहते हैं। फिर फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, अपन ने ये भी देखा था। आर्टिकल क्या है? 280। राइट राइट। सेक्युलर वर्ड किसको डिनोट करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ही है ना? चलो। द कैंडिडेट टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा शुड नॉट बी लेस देन। लोकसभा के लिए 25 साल। ये किसके लिए? पंचायत के लिए। ये किसके लिए? राज्यसभा। ये किसके लिए? गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है ठीक है। अगला क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम पीरियड 6 महीने तक, नहीं मिलने चलता और 2 बार मिलनी चाहिए। असम में ट्रबल क्यों आई थी? ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द स्टेट। याद रखना। राज्यसभा कितने दिन तक मनी वेरिफिकेशन कर सकता है? 14 डेज तक कर सकता है। सेकेंड प्रेसिडेंट कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। ठीक है। इससे पहले ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके 10 साल के लिए। ठीक है ठीक है। फोर्थ स्टेट कौन है? चलो ये तो पता ही है। प्रेस। विच आर द टू स्टेट नेक्स्ट टू यूपी? कौन था? बिहार और महाराष्ट्र। अपन ने इसके लोकसभा राज्यसभा की सीट्स भी देख ली। याद रखना याद रखना। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो कौन है भैया? बताओ बताओ, चलो बताओ। याद है कि नहीं? भूल गए? गुड। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है। यहाँ पर हमारा और एक साल खत्म हुआ। इस पे ध्यान दो, सुनते रहो। पॉलिटी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है।